जुलाई एक ऐसा महीना जो हमें पढ़ाई में दिलचस्पी बनाने में मदद करता है। जुलाई एक ऐसा महीना जो हमें पढ़ाई से मोहब्बत करना सिखाता है। जुलाई एक ऐसा महीना जिसमें हम फ्लो पकड़ पाते हैं और उसी फ्लो में अगर हम ढल गए तो हम पूरे साल अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स में सबसे अच्छा स्कोर हमारा होता है। हम अपने स्कूल्स, कॉलेज या स्टेट्स के टॉपर होते हैं। सो आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जिस पर नज़रें इस वक्त हर एक स्टूडेंट्स की है। और वो कहते हैं ना स्टूडेंट्स कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप ठान लें, और सब कुछ असंभव है अगर आप मान लें। तो आपको मानना नहीं है, आपको ये ठान लेना है कि इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही आगे रहूँगा, मैं ही ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। सो आइए स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जुलाई से ऐसी कौन 3 आदतें हैं जिसको हर एक स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए, क्योंकि ये 3 आदतें सिर्फ आदतें नहीं हैं। हर एक स्टूडेंट्स को आगे ले जाने में, हर एक स्टूडेंट्स को बेहतर प्रदर्शन करने में इन 3 आदतों का सबसे बड़ा रोल होता है। सो एक एक करके सारी आदतों को आपको सीखना है, और सीखना ही नहीं है, अपने डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि उन आदतों की वजह से आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और बहुत अच्छे तरीके से अपना 200% दे के अपने एग्ज़ाम्स में टॉपर बन पाएँ। सो आइए एक एक करके सारी आदतों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली आदत कि अपने लिए एक परफेक्ट टाइम चूज करना पढ़ाई के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक टाइम आपको क्यों नहीं बता रहा कि आपको सुबह ही उठ के पढ़ना चाहिए या आपको देर रात तक ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट, हर एक स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका, हर एक स्टूडेंट्स का पढ़ने का समय सारणी अलग अलग होता है। कोई बहुत सुबह उठ के पढ़ पाता है तो किसी को सुबह में नींद ही नहीं खुलती। कोई बहुत देर रात तक पढ़ पाता है तो कोई रात तक जग ही नहीं पाता। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको कहा कि सबसे पहली आदत आपको यही डेवलप करनी है कि अपने पढ़ने के समय को चूज करना है और उस समय पर निरंतर डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करना है। ये एक आदत अगर आपको लग गई तो समझ जाइए कि उसी टाइम में, किसी भी समय में, अगर मान लीजिए आप सुबह उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो डेली सुबह उठ के पढ़ के भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर आप सुबह उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो डेली अगर आप रात में भी पढ़ते हैं, देर रात तक जग के, तो भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप किसी के देखा देखी में आके सुबह जल्दी उठने की कोशिश ना करें अगर आप देर रात तक जग के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि ज़बरदस्ती तो आप करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अलार्म की मदद से हो पाएगा। बट अगर आप सुबह उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं हैं तो फिर एक टाइम के बाद आपका फ्लो टूटेगा, डिमोटिवेट होंगे और पूरा का पूरा टाइम टेबल ख़राब कर लेंगे, और फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए परफेक्ट टाइम चूज़ करिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो अपने आप से पूछिए कि आप किस समय में पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है, और जिस समय में पढ़ने के लिए आप कंफर्टेबल है, देर रात तक जग के या सुबह जल्दी उठ के, उस टाइम को चूज़ करिए और डेली उसी टाइम पर अपनी पढ़ाई की आदत डालिए, क्योंकि उस समय पर पढ़ी गई चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में फिट रहेगी। और अगर आपके दिमाग में लंबे समय तक पढ़ा हुआ चीज़ फिट रहता है तो वो आपको अलग ही लेवल का फ़ायदा देगा। दूसरी आदत एक ऐसी आदत है जो हर एक स्टूडेंट्स की लगभग 60% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है ना कि पढ़ा हुआ सर भूल जाता है, एक तरफ से तो पढ़ते जाते हैं और दूसरे तरफ से भुलाते जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक आदत आज से ही अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करनी है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं, चाहे लाइव क्लास के माध्यम से, चाहे स्कूल के माध्यम से, चाहे ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से, उन चीज़ों का आधे घंटे या 1 घंटे का समय लीजिए और क्विक रिवीजन करने की आदत डालिए। और रिवीजन भी जब कर रहे हैं ना तो एक रफ कॉपी लेके रिवाइज करिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ी गई सारी चीज़ों को आपको लिखना है, लिखना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ लिख दीजिए और बाकी चीज़ें दिमाग में रिकॉल कर लीजिए। इससे आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा, और लिख के रिवीजन करने से ना आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाती है। और जिन जिन चीज़ों का रिवीजन आप हर 2 दिन पे, 3 दिन पे करते रहते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपके दिमाग में हमेशा लंबे समय तक फिट रहे। इसलिए अगर आप पढ़ा हुआ भूलना नहीं चाहते, आप पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो आप ये आदत अपने डेली रूटीन में ऐड ज़रूर करिए कि जितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका समय समय पर रिवीजन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्टार पॉइंट लिख कर रिवीजन करें, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लिख देते हैं
वो आप कभी नहीं भूलते। और तीसरी आदत कि अपने परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक करना। देखिए, जितनी चीज़ें मैंने अभी थ्योरेटिकली आपको बोली ना, वो हो सकता है कि इस वीडियो को देख के आप 2 दिन तक, 3 दिन तक, 5 दिन तक इस्तेमाल करें। छठे दिन आपको मेरी ये वीडियो भूल जाएगी। आपका एक अगर फ्लो टूटा, जैसे आप सुबह उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सुबह नहीं उठ पाए, तो अगले दिन से फिर वही आप करने लगेंगे और फिर आपका पूरा दिनचर्या बिगड़ जाएगा, फिर आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए तीसरी आदत आज से ही अप्लाई करनी है, और वो ये है कि सुबह उठ के पढ़ने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह 4 बजे उठिए और उठते के साथ एक पेज लीजिए और उस पेज पे 10 पॉइंटर्स बनाइए, टू डू लिस्ट इसको कहते हैं, और 10 पॉइंट बना के और 10 पॉइंट में मेन इंपॉर्टेंट काम लिख दीजिए जिसको आपको पूरे दिन करना है। अब उस काम में आपका सुबह उठना हो सकता है, आपका सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई हो सकता है, रिवीजन के लिए समय हो सकता है, खेलने के लिए या बाहर घूमने के लिए समय हो सकता है, अगेन रात को सोने का समय हो सकता है। इन सभी चीज़ को आपको इसमें मेंशन करना है और जो जो काम आप करते जा रहे हैं उसके आगे टिक लगाते जाइए, जिससे एक मतलब बेस्ट तरीका होगा ये पढ़ाई करने का, और फिर आपको पता भी चलता जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और अगले काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसलिए टू डू लिस्ट बनाएं और बेहतर तरीके से फॉलो अप करें। अगर आप जो है वो रात को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए आपकी पढ़ाई रात को 8 बजे से स्टार्ट होती है, तो 8 से 8:30 के बीच में टू डू लिस्ट बना लीजिए कि रात में मुझे 2 बजे तक या 3 बजे तक ये पढ़ाई करनी है ना, और उन चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे ही एक एक काम होता जाए उस पर टिक लगाते जाइए, ये आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाई को मैनेज करने में मदद करेगा। और जितना भी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई उन सभी को आप लंबे समय तक इस हैबिट की वजह से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ को आप लिख देते हैं ना, उसको करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप लिखते हैं कि मुझे आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो अगर आपने लिख दिया तो जैसे ही 2 बजने वाला होगा आपके दिमाग में ये रिकॉल आएगा कि तुमने ये चीज़ लिखा है, तुमको ये करना है, और उसके बाद आप वो काम कर भी लेंगे। इसलिए लिख के प्रैक्टिस करिए, टू डू लिस्ट बनाइए और अपने आप को बेहतर रोज़ाना बनाइए। और अगर आपने इन 3 टिप्स को और 3 हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो 100 नहीं 200% गारंटी है कि आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट प्रदर्शन कर पाएंगे, आप अपने एग्जाम्स में टॉपर बन पाएंगे और अपनी पूरी पढ़ाई की जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।